नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हैं निसिंग कस्बे के अच्छनपुर गांव के अंदर। आपको बता दें, देर रात को इस गांव के जो रहने वाले थे सरदार जोगिंदर सिंह, उनके परिवार के अंदर उनके दोते द्वारा फायरिंग कर दी जाती है जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर, हिस्से को लेकर। क्योंकि इस जो जोगिंदर सिंह है, उनका जो दोता था फतेह सिंह, उन्होंने उसको मौखिक तौर पर गोद ले रखा था। वो यहीं रहता था और रात को अचानक प्रॉपर्टी के मामले को लेकर बात चलती है और जिसके बाद वो तहस में आ जाता है और नाना की ही 2 नाली बंदूक लेकर पहले नाना पे फायर करता है, उसके बाद अपनी मासी पे फायर करता है, फिर और ना जाने कितने फायर यहाँ करता है। आप देख सकते हैं, ये पूरी तस्वीरें हैं जो फायर करता है। और इस घटना के अंदर आपको बता देते हैं, उसके नाना की और मौसी की मौत हो जाती है और एक मौसी घायल हो जाती है और एक बच्ची भी घायल हो जाती है। पूरे दिल को दहला देने वाली जो सबसे बड़ी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, वो ये बात थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फतेह सिंह गाड़ी लेकर जब भागता है तो अपने नाना के ऊपर से ही गाड़ी को नाना को रोनता हुआ फरार हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं, इस परिवार की पूरी खबर दिखाते हैं और बड़े ही नम्र आंखों से इस खबर को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद इस परिवार का जो मुखिया थे जोगिंदर सिंह, उनकी डेड बॉडी यहां पर आने वाली है और लोग इंतजार कर रहे हैं भी जो मुखिया जोगिंदर सिंह है, उनकी डेड बॉडी आएगी और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा परिवार नम्र है और बड़ी हैरान कर देने वाली वारदात है ये। आप सोच सकते हैं कि करनाल जिले के कस्बा निसिंग के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है। आइए आपको दिखाते हैं, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं यहाँ की। दोस्तों, जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं निसिंग कस्बे के गांव अच्छनपुर की। और आपको बता दें, जो ये घर है सरदार जोगिंदर सिंह का। और आपको बता दें कि सरदार जोगिंदर सिंह का देर रात को उनके दोते फतेह सिंह ने गोलियों से मर्डर कर दिया है। आपको बता दें, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हैं उनके घर की। और जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कितनी ताबड़तोड़ गोलियां यहाँ चली हैं। और इस पूरी घटना के अंदर, पूरी वारदात के अंदर, ये सारी की सारी वारदात जो है दिल को दहला देने वाली वारदात है। इसका एक एक पहलू जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जिस कमरे में मैं आपको ले जा रहा हूं, उस कमरे के अंदर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता देते हैं, इस कमरे के अंदर जो आरोपी है फतेह सिंह, दोस्तों यहाँ बैठकर वो खाना खा रहा था। और आपको बता दें कि उसके परिवार के, उसके नाना, मासियां, सब लोग यहाँ मौजूद थे। और अचानक बात चलती है प्रॉपर्टी को लेकर। नाना की प्रॉपर्टी को लेकर जो दोता है उसको यहाँ गोद लिया गया था, और वो भी आपको बता दें लीगल तरीके से गोद नहीं था। और आपको बता दें कि देर रात को जब ये वारदात हुई तो फतेह सिंह एक ऐसे गुस्से के अंदर आ गया और वो खूंखार हो गया और उसने अपने नाना की जो 12 बोर की बंदूक थी वो उठा ली और उसके बाद ताबड़तोड़ फायर कर दिए। बताया जा रहा है कि सबसे पहले उसने अपने नाना पर गोलियां दागी, जिससे उनकी मौत हो गई। और आपको बताएं, इस दौरान उन्होंने अपनी मासी प्रभजोत कौर पर भी फायर किया, जिससे उन्होंने भी दम तोड़ दिया। आपको बता दें, इस फायरिंग के अंदर, खास तौर पर इस फायरिंग के अंदर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस फायरिंग के अंदर जो प्रभजोत कौर की एक बेटी थी 12 साल की, जिसका नाम था जसनूर कौर, वो भी घायल हो गई है। और इस वारदात में एक और जो फतेह सिंह की मासी थी सरबजीत, वो भी घायल है। उन दोनों का इलाज करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आप देख सकते हैं, इस वारदात के बाद रिश्तेदार, परिवार के, अड़ोस पड़ोस के सब लोग बड़े ही अफसोस के लिए यहाँ बैठे हैं, आंखें नम हैं और दिल में ना जाने कितने सवाल घर कर रहे हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं, बड़ा ही दिल को दहला देने वाला हादसा है। इस हादसे की पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको दूंगा और किस तरह से ये हादसा हुआ। उससे पहले ये परिवार की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ आप देख सकते हैं कि पुरुष हैं और दूसरी तरफ महिलाएं, परिवार की महिलाएं हैं, विलाप करती हुई आप देख सकते हैं कि अफसोस करती हुई बैठी हैं। और ख़ास तौर पर जो बड़ी बात है कि इस समय यहाँ पर इस घर के जो मुखिया थे सरदार जोगिंदर सिंह, उनके शव का इंतज़ार किया जा रहा है। अभी तक उनका शव पोस्टमार्टम के बाद अभी यहाँ नहीं पहुँचा है। और जबकि आपको बता दें, जो प्रभजोत कौर का जो कल मर्डर हुआ, तो उसकी ससुराल के लोग उसके शव को यहाँ से ले जा चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जो फतेह सिंह है वो वारदात के बाद से फरार है। लेकिन दोस्तों इस पूरे पहलू के अंदर हम आपको बताएंगे जो सबसे बड़ी बात ये है, जो बात सामने आ रही है कि वो बात ये है कि फतेह सिंह जो था वो सरदार जोगिंदर सिंह की बड़ी बेटी का बेटा था, जिसको इस परिवार ने मौखिक रूप से गोद लिया हुआ था, बेटे की तरह माना जाता था। और ये बेटा अपनी मासियों का, इस परिवार का बेहद ही लाडला बेटा बताया जाता था। लेकिन वो इतनी बड़ी क्रूरता करेगा, इसके बारे में सोचना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। आपको बता देते हैं कि वारदात को अंजाम देने के बाद, आपको बता दें जब वारदात को ये अंजाम दे चुका था, ताबड़तोड़ गोलियां चला चुका था, तो पूरा आस पड़ोस के जो लोग थे पूरी तरह से सहम गए थे। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात, चौंकाने वाली बात, दिल को दहला देने वाली बात वो ये थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद फतेह सिंह वो बंदूक और एक गाड़ी लेकर यहाँ से भागा। और उसने, आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये गेट है जो बिल्कुल यहाँ से अपने नाना के ऊपर से गाड़ी को रौंदते हुए नाना को और वो यहाँ से फरार हो गया। दोस्तों पूरे गांव में सन्नाटा फैला हुआ है, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। इतना बड़ा हादसा जीवन में भी कोई सोच नहीं सकता था। परिवार के लोग इसी बात से बड़े हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिरकार जिस बच्चे को इस परिवार का वारिस बनाया जाना था, जिसको बहुत जिम्मेदारियां सौंपी जानी थी, वो चंद रुपयों की खातिर, चंद प्रॉपर्टी की खातिर इतना बड़ा कृत्य कर देगा कि वो कानून को ही हाथ में ले लेगा। सब लोग हैरान हैं, परेशान हैं और जहन के अंदर बेहद ही बड़ा गुस्सा है और ना जाने कितने विचार मन में आ जाते हैं कि आखिरकार इस बच्चे को लिया क्यों गोद, किस लिए लिया, क्या ये दिन देखने के लिए लिया। दोस्तों आप देख सकते हैं परिवार के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हर व्यक्ति का यदि आप चेहरा देखेंगे तो बेहद ही गहरी चिंता के अंदर है, क्योंकि परिवार का जो मुखिया है, परिवार की जो बेटी है, ये 2 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद एक बेटी जिंदगी और मौत से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में लड़ रही है साहत में। उनकी जो प्रभजोत कौर है, उनकी बेटी भी सर्रे लगे हैं। आपको बता दें कई फायर हुए हैं, लगभग 5 से 6 फायर बताए जा रहे हैं। और जिस बंदूक का इस्तेमाल किया गया वो बंदूक थी इस परिवार के मुखिया जोगिंदर सिंह की। और बताया जा रहा है कि जो आरोपी है फतेह सिंह, वो इस परिवार की लगभग 17 से 18 एकड़ भूमि अकेले वारिस बनना चाहता था, अकेले लेना चाहता था। वो 1 भी इंच जमीन अपनी मासियों को नहीं देना चाहता था, जबकि जो सरदार जोगिंदर सिंह थे वो अपनी बेटियों को 1-1 किला, 1-1 एकड़ कन्यादान के तौर पर देना चाहते थे। दोस्तों खबर दिल को दहला देने वाली है, आंखों में आंसू ला देने वाली है। लेकिन आपको बता दें इस लालच ने, इस लोभ ने इस परिवार को ही तबाह कर दिया है। आज परिवार के लोग इस आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और इस बात से बड़ा परेशान है कि ऐसा आखिरकार हुआ। दिमाग खराब कर दिया और उसने इतनी बड़ी हिंसा कर डाली, अपने ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।
दोस्तों आप देख सकते हैं परिवार के लोग हैं ये सब लोग, जो मुखिया थे इस घर के, जोगिंदर सिंह जी, लगभग 70 से 75 साल के बताए जा रहे हैं। उनके दोते ने उनकी रात को गोलियों से हत्या कर दी है और अभी कुछ ही देर में यहाँ उनका शव पहुँच जाएगा, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप कस्बा नीसिंग के गांव अच्छनपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ जो दिल को दहला देने वाली वारदात हुई है, उसने पूरे गांव के अंदर ऐसा सन्नाटा पसार दिया है, जिसके बाद कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरें हैं, हर कोई इस बात से परेशान है कि आखिरकार ये वारदात हो कैसे गई, ऐसा कौन सा लालच था जिस। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये नीसंग के अच्छनपुर गांव की, आपको बता दें जोगिंदर सिंह के घर पर जो ये कांड हुआ है, देर रात को गोली कांड हुआ है, और किया किसने है, उनके दोते ने किया है। और उसके बाद गांव में बड़ा ही गहरा सदमा है, सनसनी फैली हुई है, दहशत में है लोग परेशान है कि आखिरकार ये वारदात हो कैसे गई। बड़ा ही सोचने का विषय। आप देख सकते हैं गांव के तकरीबन लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और बेहद ही परेशान हैं, क्योंकि अभी कुछ देर के बाद जो इस जोगिंदर सिंह है, जो जिनका घर है यहाँ पर, उनका शव भी यहाँ पहुँचने वाला है। आप देख सकते हैं पूरे गांव के लोग में जो यहाँ पहुँचे हुए हैं, बड़ा ही सन्नाटा है, बड़ी दहशत है। पूछ लेते हैं एक बार सरदार साहब से। सरदार साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी घटना के बारे में आप, जो पूरा गांव में इतना बड़ा हादसा हुआ है जी, जिस बच्चे को गोद लिया उसी ने इतना बड़ा, क्या कहेंगे, क्या लगता है समाज किस दिशा में जा रहा है? बहुत मारा जी, इतना छोटा बच्चा लेकर संभालिया बहुत गोली मारी, बहुत मारा। कैसे विचार का लगता था? आप लोग तो साथ में रहते थे यहाँ गांव में। विचार तो बिल्कुल ठीक थी, क्या आपको जी बिल्कुल पड़ोस जी, आप देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल हाँ जी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये दूर रहते हैं, लगता है उस समय दहशत का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हम आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, बड़ा ही दिल जी। ऐसे की गल होगी एकदम रात को खाना खा रहे ਸੀਗੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਤੀਆਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ पड़ोसी ने इन्होंने बता जो असी चल के आए काम तो आए। काफी गोलियां 4 गोलियां मारियां ने। मासी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी बेटा जी यही पता है, ये पालिया सी इहनूं ते सारा कुछ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਾ। अच्छा ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। लेकिन बेटियां ते ओदियां मासियां ही लगियां। ਹਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰੇ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗੜਬੜ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਆਪ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਦਿਮਾਗ 2 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 2 ਆਏ ਸਨ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। आज सवेर दी घटना ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਦੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਂਢ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁद्रपुरों ਆਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ किन्नू ज्यादा चोटां लगियां? ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਹਿਕਦਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੱਥੀਂ, ਇਹਦੀ ਡੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਮਾਸੀ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਛਰਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛਰਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਾਈ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ? ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਤੀ ਗੱਡੀ, ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਖੂਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਦੋਏ ਪਰਨੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਘਟਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਰਫਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜਗਾਮੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਾਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਡਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ। ਤਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵਾਪਸ? ਹਾਂ ਵੋਟੀ ਉਹਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪੇਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਸ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ, ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। संस्कार वगैरह बहुत इसे दे वास्ते कीता है। संस्कार वगैरह हो गया या किस तरह? अजय डेड बॉडी नहीं आई है? बॉडी अजय नहीं आई। अच्छा, अजय तो बैठे हैं। कदों आनी बॉडी? बस आने वाली है। बेटी दी ते चली गई, ओदे ससुराल वाले ले गए ने उत्ते कैंथल दे कोल सीवन पिंड है, उत्थे दी सी। अच्छा, सीवन पिंड दी है? जी हां, सीवन पिंड दी सी। ओ कैंथल दे सी अपने घर लेके जानी है। बाबा दी बॉडी नहीं आई अजय? ओना दी नहीं आई अजय। अपना अपना फ्रेंड जी कोल ही रहंदा सी। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ ਪਲਟਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸੀ। यूपी केड़ा जिला लगदा ਤੁਹਾਡਾ? शामली। पिंड केड़ा हैगा? पिंड केड़ा हैगा? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਦੋਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ? ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਗੁੜੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਭੈਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ। आप देख सकते हैं विलाप करती हुई महिलाएं हैं और डेड बॉडी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मैसेज आ चुका है कि कुछ देर के बाद सरदार जोगेंद्र सिंह का शव यहाँ पहुँचने वाला है। आप देख सकते हैं मातम छाया हुआ इस पूरे परिवार के अंदर।
दोस्तों आप देख सकते हैं सरदार जोगिंदर सिंह की डेड बॉडी यहाँ पहुँच चुकी है और पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग सब यहाँ जमा हो चुके हैं और अभी अंतिम संस्कार की तैयारियाँ चल रही है। आप देख सकते हैं ये वो एम्बुलेंस है जिसके अंदर इस डेड बॉडी को लाया गया है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये सरदार जो जोगिंदर सिंह है उनका शव यहाँ पहुँच चुका है और आप देख सकते हैं पूरा गांव यहाँ जमा हो गया है उनके अंतिम संस्कार के लिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको ये निस्संग के इच्छनपुर गांव से। आप देख सकते हैं ये डेड बॉडी यहाँ पहुँची है और दूसरी तरफ ये पूरा परिवार मातम के लिए मातम में यहाँ खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये तस्वीर, आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है।